अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गुड। चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे विच नेम्स एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। एंडो मीन्स इनसाइड, स्पोर मीन्स चाइल्ड, बच्चे, डिसेंडेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन बनना इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर उसके बच्चे पैदा होने के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ हार्श कंडीशन बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड एंडोस्पोर्स। बहुत से बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं एक लंबे पीरियड तक, लंबे अरसे तक हार्श कंडीशंस में, सख्त कंडीशंस में, बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज सेल्स, ख़ास किस्म के सेल्स बनाकर, रेस्टिंग सेल्स जिनको एंडोस्पोर्स कहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, स्पोर मीन्स चाइल्ड, बच्चे, डिसेंडेंट्स। हार्श कंडीशंस, अच्छा हार्श कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिनमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हमारे लिए भी हार्श कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पानी का ना मिलना, शेल्टर का ना मिलना, ये सारी हमारे लिए हार्श कंडीशंस है। बैक्टीरिया की भी सिमिलर हार्श कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस में भी बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी है कि वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। कैसे ज़िंदा रह सकता है? वो स्पेशलाइज ख़ास किस्म के सेल्स पैदा करता है, जो रेस्टिंग सेल्स होते हैं, जो रेस्ट में होते हैं, जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स के आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं फॉर प्रोटेक्शन। एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब केमिकल मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब किसी भी लाइफ एक्टिविटी में ये हिस्सा नहीं लेते अनलेस कि ये एंडोस्पोर्स हों। जब ये दोबारा वेजिटेटिव सेल बन जाएंगे, इनका साइकिल कंप्लीट होगा, तभी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होंगे, तभी एक्टिव ही होंगे। डोरमेंट मतलब सोए हुए, एक्ट नहीं करेंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया मेक्स एंडोस्पोर्स कॉज स्पोरेशन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाता है, बैक्टीरिया अपने बच्चे बनाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पोरेशन। इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स के नाम मैं बार बार रिपीट करूंगी। डीएनए रेप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन, सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, वेजिटेटिव सेल्स डीएनए डिस्टिंग्रेशन, डिहाइड्रेशन, पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन, और लास्ट हमारे पास स्टेप है स्पोर कोट फॉर्मेशन। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक सेल लिया, बैक्टीरियल सेल है ये, इसके सेंटर में क्या है? डीएनए। इसकी प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल। प्राइमरी मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल वॉल। जो पेरेंटल सेल होता है ना, जो अडल्ट सेल होता है, उसको हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, पेरेंट सेल भी कहते हैं, मदर सेल भी कहते हैं, उसके कई सारे नाम हैं। इन स्टेप्स में से पहला स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहते हैं डिवाइड करने को। बैक्टीरिया जब एंडोस्पोर्स बनाने लगता है, अपने बच्चे बनाने लगता है, तो सबसे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, अपने डीएनए को डिवाइड करता है। इस स्टेप में बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को डिवाइड किया 1 से 2 में। नेक्स्ट स्टेप सेप्टम फॉर्मेशन। सेप्टम कहते हैं दीवार को। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाती है। इनवेजिनेट का मतलब है फोल्ड हो जाती है। आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ फोल्ड, यूं फोल्ड हो गई है, ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई है, सेप्टम बन गई है, दोनों की तरफ दीवार बन गई है। इसने वेजिटेटिव सेल के डीएनए को और जो नया सेल है, जो एंडोस्पोर्स बन रहे हैं, उसके डीएनए को सेपरेट कर दिया, दीवार बन गई सेंटर में। ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया? सेप्टम फॉर्मेशन। फिर देख लें कि इसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है, इनसाइड को फोल्ड हुई है। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इस स्टेप में क्या होता है? जो हमारे पास एंडोस्पोर है ना, जो नया सेल बन रहा है, उसके डीएनए के इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन बनती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड मेम्ब्रेन। क्यों बनती है? ताकि वो एंडोस्पोर्स को ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि जब एंडोस्पोर्स रिलीज़ होंगे, जब बैक्टीरिया डेड हो जाएगा, एंडोस्पोर्स रिलीज़ होंगे उसकी बॉडी के अंदर से, और फिर वो नया बैक्टीरिया बनाएंगे, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो उन्हें बाहर की हार्श कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए इसके इर्द गिर्द एक सेकेंड मेम्ब्रेन बनती है, जिसको कहते हैं हम सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन।
सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स डीएनए डिस्टिंग्रेट एंड डिहाइड्रेशन। डिस्टिंग्रेट कहते हैं टूटने फूटने को। वेजिटेटिव सेल का जो डीएनए है या मदर सेल का जो डीएनए है या पेरेंटल सेल का जो डीएनए है डिस्टिंग्रेट होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर जो है क्या है, डिस्टिंग्रेट होना शुरू हो गया। डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। एक तरफ क्या होगा, हम सबको पता है किसी भी साइटोप्लाज्म के अंदर से फॉर एग्जांपल आप एक बलून ले लो, उसके अंदर से आप वाटर स्क्वीज कर लो तो क्या होगा, बलून श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह डीएनए के अंदर से अगर हम पानी को निकाल दें, लॉस ऑफ वाटर करवाएं, उसके अंदर से रिमूव करवा दें, पानी रिमूव हो जाए या सम कंडीशंस के थ्रू पानी, तो सेल क्या होगा, डीएनए क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा, खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन। पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं मैनी शुगर्स को। बहुत ज़्यादा शुगर की फॉर्मेशन होगी, बनेगी, मैनी शुगर की लेयर्स बनेगी। कहाँ बनेगी, जो हमारे पास स्पोर, एंडोस्पोर्स का जो डीएनए था ना, उसकी प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन, ये देखें इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो ज़्यादा हाईलाइट बाउंड्री है ये सेकंड मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है यानी फर्स्ट मेम्ब्रेन है, प्राइमरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन सेकंड मेम्ब्रेन के दरमियान ये रेड मार्क जहाँ मैंने किया है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनेगी, मैनी शुगर्स की लेयर बनेगी जो और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब एंडोस्पोर क्या हो गया, बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी जो है शेप मेंटेन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप स्पोर कोट फॉर्मेशन। स्पोर का एक कोट बनेगा, तय बनेगी। फॉर्मेशन मतलब बनना, किसके लिए, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या होगा, सारे स्टेप हो गए, एंडोस्पोर ऑलमोस्ट बन गया हमारा। इधर जो वेजिटेटिव सेल है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्या होगा, वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल का जो डीएनए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वेजिटेटिव सेल किसी भी एक साइड से ब्रेक होगा, टूटेगा, उसके अंदर से एंडोस्पोर्स निकलेंगे। एंडोस्पोर्स निकलेंगे, एंडोस्पोर्स के इर्द गिर्द एक कोट होगा जिसको हम कहते हैं स्पोर कोट, और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये स्पोर कोट बनता है उसको हम कहते हैं स्पोर कोट फॉर्मेशन। वेजिटेटिव सेल ब्रेक हुआ, एंडोस्पोर्स रिलीज हुए, ठीक है, और उसके एंडोस्पोर्स के इर्द गिर्द क्या बना, स्पोर कोट। किसके लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, आउटसाइड के हार्मफुल कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए स्पोर कोट बनेगा उसके गिर्द, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, बैक्टीरिया इजीली डेड ना हो सके, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स इजीली वर्क ना कर सके।